नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं, इस वीडियो लेकर आए हैं, वह है दोस्तों सामान्य हिंदी का परिचय। जी हाँ दोस्तों, किसका होगा? सामान्य हिंदी का परिचय, जहाँ हिंदी की पूरे परिचय दिया जाएगा, उसमें वर्णमालाओं की भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य के स्कूल 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको हिंदी की सामान्य जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको मिलेगी। साथ ही आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर आपके स्कूल स्तर के एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस वीडियो में हम हिंदी भाषा की बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम इसके टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। पहला दोस्तों, अगर बात करें तो इस टॉपिक में दे रखा है, मैं हूं हिंदी शिक्षक दोस्तों अर्जुन देवासी। और सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो वह हिंदी भाषा का सामान्य परिचय की बात करें दोस्तों, तो हिंदी भाषा का भाद्रभव का मतलब उत्पत्ति है वो 1000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, 1000 ईस्वी आसपास। भाषा में किसका क्रम चला? सबसे पहले दोस्तों हिंदी भाषा में संस्कृत का क्रम आया, फिर पाली, प्राकृत, अब्र भाषा और हिंदी। अभी वर्तमान में हम हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी से ठीक ठाक पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? अब्रभ्रश। हिंदी भाषा की यदि आपको लिपि पूछी जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरिक लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरिक लिपि। और दोस्तों ज्ञान की बात, नोटिस बात ये करिएगा, हिंदी भाषा की राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषाएं। संविधान की भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 में हिंदी भाषा को क्या घोषित कर रखा है? राजभाषा। क्या घोषित कर रखा है दोस्तों? राजभाषा। आगे बात करें दोस्तों, तो हिंदी भारत के लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते भी हैं और समझते हैं, इसलिए देश के बहुसंख्यक लोगों के पास इसी कारण भारत की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान की सभा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, यह प्रस्ताव पास किया था। हिंदी उत्तर भारत में कितने प्रांतों में, कितने राज्यों में बोली जाती है? तो दोस्तों 10 राज्यों में बोली जाती है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी के प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाओं में 18 बोलियाँ हैं, जहाँ आप अलग अलग बोलियाँ देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र वाइज में ये बोलियाँ आप नोट करते जाइएगा, जहाँ पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिंदी ये उपभाषाएँ बोली जाती हैं। अगला दोस्तों, अगर बात करें हम, उदयन मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था और कलकत्ता से 1826 में जुगल किशोर संपादन ने प्रकाशित किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पूछा है, उदयन मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगला अगर आपको बात करें दोस्तों, तो ये हिंदी भाषा का जो क्रम कैसा है, किस क्षेत्र में कैसी बोली जाती है, उसके बारे में ये जानकारी है, जहाँ आपको इतने डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला बात करें दोस्तों, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कितनी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये अलग अलग 22 भाषाओं का यहाँ पर उल्लेख है, जिसमें भी हिंदी का भी विशेष यहाँ पर 13 नंबर पर। हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो ये दोस्तों भारत यूरोपीय, यानी भारत और यूरोपीय की भाषा हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों देवनागरी लिपि के बारे में, अगर देवनागरी लिपि के बारे में बात करें, और ये दोस्तों ध्यान रहे, सरकारी देवनागरी वर्णमाला नहीं है, बल्कि कुल इसमें 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर प्लस 2 वर्ण, कुल 13 स्वर होते हैं हिंदी में, और 39 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों व्यंजन? 39 है। कितने? 39 हैं। तो ये थे दोस्तों परिचय। अगर बात करें दोस्तों हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों फारसी से। कहाँ से हुई दोस्तों? फारसी शब्द से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला हम बात करें दोस्तों, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लस 2 मैंने बताया था, कुल 13। अनुस्वार होता है एक दोस्तों, इनको भी स्वर माना गया है। विसर्ग होता है, अंग, ये भी स्वर होता है। टोटल अगर आपको पूछे हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो दोस्तों 13 स्वर होते हैं। कितने? 13। अब आपको पूछे 13 में कौन कौन से स्वर हैं, तो देखिए दोस्तों, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये हो गए 11 स्वर। 2 ये अनुस्वार प्लस विसर्ग, कुल मिला के 13 स्वर होते हैं। अगर वही बात करें दोस्तों व्यंजन की, तो व्यंजन की दोस्तों अगर बात करें तो क से लेके पूरे ज तक, नहीं स तक, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो देखिए क से लेके जो म तक है ना, इनको बोलते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। ये देखिएगा क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 25। कौन कौन से, क ख ग घ ड छ छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आपको क से लेके म तक के जितने भी वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 25। क का मतलब ये कंठ्य से बोला जाता है, छ यानी तालव्य से बोला जाता है, ट या मूर्धन्य से बोला जाता है, त या दंत्य से बोला जाता है, और ये प फ ब औष्ठ्य से बोले जाते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। वहीं अगर बात करें अगला दोस्तों, य र ल व, इन्हें अंत स्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। उसमें व्यंजन जो 4 हैं इनमें स छ छ ह ये उसमें व्यंजन है, और स त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन है जो 4 होते हैं, और 2 वर्ण होते हैं ड और ढ, इन्हें उपसित या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगला हम बात करें दोस्तों, टिप्पणी कुछ नोट डाउन करिएगा, इनको विशेष रूप से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या है, भाषा की न्यूनतम इकाई पूछी जाए दोस्तों तो वह है ध्वनि। ध्वनियों से मिलकर बनते हैं दोस्तों वर्ण। वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा नोट डाउन करिएगा। हिंदी में देवनागरी लिपि को लिखी जाती, कैसी लिपि होती है, देवनागरी लिपि। अनुस्वार किशोर दास वाजपेयी ने अयोग भाग का नाम देकर इसे व्यंजन माना, स्वर नहीं। ये पूर्व था, लेकिन अभी बोर्ड ने निर्देशालय ने जो अनुस्वार है विसर्ग है इनको स्वर माना है, नोट डाउन करिएगा। फिर अगले बात करें, ये बाहरी ध्वनियाँ कह सकते हैं। अनुपयुक्त ध्वनियाँ जिन शब्दों का प्रयोग प्रारंभ ढ और ड का प्रयोग के मध्य आते हैं, अंत में होता है। अर्थात जहाँ आपको ये ड और ढ दिखे ना, ये डलिया, ढाल, लड़का, पढ़ना, ये सब क्या है, ये यानी ढ और ड में प्रारंभ में नहीं आकर मध्य अंत में आ सकते हैं। अगला बात करें, सरकारी वर्णमाला में ड ढ स्वर का स्थान नहीं दिया गया, यानी कुल वर्णों की संख्या तो 52 ही है। देवनागरी लिपि में अगर बात करें कुल के वर्णों की संख्या तो वो बता दी हम, 12 संख्या है। संयुक्त व्यंजन की बात करें दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके प्रश्न में बनते हैं। जैसे स्र, स्र के अंदर कौन कौन से 2 वर्ण हैं, तो क और च। त्र में त और र, ज्ञ में ज और ण, स्र में स और र, ये 2 वर्णों से मिलकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा। देवनागरी वर्णमाला की बात करें तो देखिए स्वर कौन कौन से, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। अनुस्वार पूछे तो ये अनुस्वार है। अगला बात करें दोस्तों विसर्ग, अह विसर्ग है। व्यंजन की बात करें तो क से लेकर ड तक ये कंठीय बोला जाता है, स से अण तक तालव्य, ट से अण तक मूर्धन्य, त से न तक दंत्य, और प से म तक औष्ठ्य। ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25। अगला आपके सामने दोस्तों, इनकी संख्या होती है दोस्तों 4, य र ल व। उसमें व्यंजन में च छ च ह ये होते हैं दोस्तों 4, और संयुक्त व्यंजन दोस्तों इनकी भी संख्या होती है 4, स चक त्र ज्ञ स्र वाले। तो ये थे दोस्तों कुल मिला के, यदि आपको हिंदी में पूछा जाए तो कुल वर्णों की हिंदी में संख्या होती है दोस्तों 52, जिसमें से आपको 2 भागों में बांट सकते हैं वर्णों को। एक होता है स्वर और एक होते हैं दोस्तों व्यंजन। कितने होते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन स्वर पूछे दोस्तों तो स्वर होते 13, और व्यंजन पूछे दोस्तों तो व्यंजन होते 39। कुल मिला के वर्णों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 52। कितनी हो जाएगी, 52। वहीं अगर बात करें दोस्तों, ये अलग अलग जो आप कह सकते हैं अनुस्वार में अंगंध, अंग, अंग, ये विसर्ग में दुख जो बीच में आते हैं विसर्ग शब्द आते हैं। तो आइए दोस्तों अब विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आपको एक बार रिवीजन करते हैं और देखते हैं आप प्रश्नों का कितना उत्तर दे पाते हैं। सबसे साहित्यिक अभिभाषा में पुरानी हिंदी किसने लिखी थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया। हिंदी का संबंध किस से है, तो ये पूछेगा सौर शनि अभ्र भाषा से है। अगला है, इनमें से कौन सी रचना अवृद्धि में नहीं है, तो दोस्तों ये पद्मावत भी है, पदुमालती, हंस जवाहरी, बट कवितावली नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली किस की उपभाषा है, तो दोस्तों ये हो जाएगी बिहारी भाषा है। क्या है, बिहारी। छत्तीसगढ़ की बोली किस उपभाषा की आ जाएगी दोस्तों, पूर्वी हिंदी। किस में आ जाएगी, पूर्व हिंदी। ब्रज भाषा में विकास किस भाषा से हुआ है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सौर शनि से। अगला है आपको, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, तो 14 सितंबर 1949 को। वही बात करें नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना दोस्तों पूछा जाए, ये हो जाएगा 1893 में। और
वहीं बात करें दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो दोस्तों मैथिली भाषा नहीं बोली जाती। इनमें से कौन सा वर्ण कंठी है? तो क से बोलने कंठी बोले जाना हो जाएगा घ, यानी क वर्ग। किस वर्ग में? क वर्ग से बोले जाने वाले को कंठी वर्ण कहा जाता है, जो कि क से लेकर ड तक। अगला है संयुक्त व्यंजन में स्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क प्लस च हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों क प्लस स इस वर्ण से। अगला है आपके सामने दोस्तों कि देवनागरी जो वर्णमाला में कितनी संख्या बताई, तो हो जाएगी दोस्तों 52। कितनी है देवनागरी लिपि में? यहाँ पर उत्तर इसका गलत है, 52 संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वरों में ध्वनियों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों 11 प्लस 2 यानी 13 होती है। कितनी? 13। वैसे अगर मूल स्वर पूछे तो दोस्तों 11 जो परंपरा से चले आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 प्लस 2 13 है। अघोष आपको वर्ण पूछा जाए तो अघोष वर्ण हो जाएंगे दोस्तों क वाले। कौन से? अघोष वर्ण। इसमें होता है दोस्तों घोष और अघोष। तो अघोष में जो वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय और पांचवा वर्ण ये बोले जाते हैं अघोष में। अगर वही बात करें दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया कर रखा है, तो देखिए इसमें स्वरों का अगर वर्गीकरण पूछे आपको, ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। कई कंपटीशन एग्जाम इनके प्रश्न बनते हैं, बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न बनते हैं। जब स्वरों का वर्गीकरण होता है तो सबसे पहले हमने दोस्तों इसमें ह्रस्व स्वर और मूल स्वर को दो भागों में बांटा। एक तो ह्रस्व स्वर, एक मूल स्वर। ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? तो अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर जिनको कहते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। मूल स्वर में दोस्तों आता है जो मूल स्वर होते हैं, इसमें भी अ, ई, उ और री, इन्हें 4 स्वरों को मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अगर पूछे दीर्घ स्वर दोस्तों तो होता है दीर्घ स्वर में कुल होते हैं संख्या दोस्तों 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं दोस्तों 7 दीर्घ स्वर। अगर संयुक्त स्वर पूछे तो अ प्लस ई से मिलकर क्या बना? ए, आई, ए प्लस ए से आई, ओ, तो अ प्लस उ से ओ, औ, अ प्लस औ से ओ। ये दोस्तों संयुक्त स्वर हैं जिन्हें कह सकते हैं 2 स्वर वर्णों से मिलकर बना। अग्र स्वर पूछे तो इसमें दोस्तों अग्र स्वर में पूछे, यानी फिर आपका पूछे मुंह के आधार पर, किसके आधार पर? मुंह के आधार पर पूछे 3 भाग में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में दोस्तों ई, ए, आई, मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। यानी इन्हें कह सकते हैं आपके किस तरह से बांटा गया है? मुंह के आधार पर, मुख के आकृति के आधार पर। वहीं अगर आपको पूछा जाए दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण के उच्चारण स्थान प्रयत्न के आधार पर अगर पूछा जाए तो प्रयत्न के आधार पर दोस्तों स्पर्श संघर्षीय, नासिकीय, पार्श्विक, प्रकपित, उपक्षिप्त, संघर्षीय, संघर्षहीन, अप्रवाह अलग अलग बांटा गया। उच्चारण के आधार पर ओष्ठीय, दंतीय, कंठीय, वत्स्यम, तालवीय, जीवामूलीय, स्वतंत्र, पूर्व तालवीय, पश्च तालवीय। इनकी टेबल हम आपको इस हमारे वीडियो में दो रेखा है, उसकी हम लिंक इस वीडियो में दे देंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगला जो हिंदी का व्याकरण का टॉपिक दोस्तों लेकर आएंगे वो है संज्ञा।